अस्सलाम वालेकुम। आज इसके फ़ोरेक्स के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद। इससे पहले हम बहुत सारा बेसिक में पढ़ चुके हैं कि हमने किन करेंसीज पे काम करना है, ई करेंसी क्या है, इससे हमें पेमेंट रिसीव कैसे होगी, इस बिज़नेस में पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं, विड्रा कैसे करने हैं। अभी तक ये बात तो नहीं हुई कि आपने इसमें काम कैसे करना है। अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं और इससे ही आगे बेसिक में ही इसका एक और हिस्सा है, यानी वो मिडल मैन जिसके साथ आपने काम करना है। ब्रोकर फॉरेक्स की ज़बान में उसे कहा जाता है, जो आपका आर्डर आगे मार्केट में पहुंचाता है। आप एज ए ट्रेडर इसमें काम करते हो, बाई करते हो, सेल करते हो। फिर मार्केट में आपका एक रोल मिडल मैन का प्ले करता है ब्रोकर, जो कि आपका आर्डर मार्केट में पहुंचाता है। जिस तरह ये भी एक ब्रोकर है एक्सनेस के नाम से। तो आप जब इस पे ऑर्डर करते हैं तो ये आपके सामने बाय या सेल लिखा नज़र आता है, तो आप इसको बाय या सेल करते हैं किसी भी करेंसी को, तो ये आगे मार्केट में आपका ऑर्डर लेके जाता है। तो ये ब्रोकर बीच में मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद मार्केट के अप और डाउन पे आपको प्रॉफिट होता है। तो आज हम बात करेंगे ब्रोकर के ऊपर कि कौन कौन से ब्रोकर हैं, उन पे आपने काम कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है ब्रोकर के साथ, और फिर जब आपने प्रॉफिट करना है तो उसे विड्रा कैसे करना है। ई करेंसी में हम बात कर चुके हैं पहले, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगी, ये ऑनलाइन बैंक होता है। मेरा पुराना लेक्चर हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देख सकते हैं। ये पीके टिप्स एंड ट्रिक्स जोन.com ये हमारी वेबसाइट है। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आप आएंगे जब, तो आपको ये तीनों पुराने लेक्चर जो मैंने इससे पहले किए हैं, ई करेंसी क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये बेसिक में ही, अभी भी हम बेसिक में ही चल रहे हैं। तो ये जो भी नेक्स्ट ये आपके सामने वीडियो बन रही है वो भी यहाँ पे 4 डे के लेक्चर में आ जाएगी। मैं कुछ टाइम थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से मैं इसको अब लेट शुरू कर रहा हूँ। खैर, अभी आते हैं हम ब्रोकर के ऊपर। तो ब्रोकर, देखें, फॉरेक्स में तीन चीज़ें हैं। या एक, आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं, उसके बाद मिडल मैन ब्रोकर होता है जो आपका आर्डर मार्केट में पहुंचाता है, और तीसरी चीज़ इसमें हमारा मार्केट होती है जिसके अप और डाउन से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ब्रोकर कोई भी हो सकता है जो हम साथ यूज़ करेंगे यहाँ पे। वैसे तो मैंने विंडो को दोबारा इंस्टॉल किया, विंडो की है, तो अभी मेटा ट्रेडर मेरे पास सिर्फ वही ब्रोकर हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये मेटा ट्रेडर से ही मेरा डेस्कटॉप फुल था। तो मैं आपको दो डिफरेंट ब्रोकर बताता हूँ। अच्छा, ब्रोकर में इस तरह के हर ब्रोकर का अपना रूल होता है। कुछ ब्रोकर हैं वो स्प्रेड ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। उसके बाद कुछ डिपॉजिट विड्रा उनका इंस्टेंट होता है, कुछ का लेट होता है। उसके बाद ये कुछ का मेटा ट्रेडर 5 डिजिट होता है, कुछ का 4 डिजिट होता है। ये चेंजिंग हर ब्रोकर के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सब में सेम है वो ये मार्केट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये मार्केट आपको एक ब्रोकर पे कुछ और शो हो रही हो और दूसरे ब्रोकर पे कुछ और शो हो रही हो। मार्केट आपको दोनों तरफ एक सी शो होगी। अगर यहाँ पे मार्केट अप जा रही है तो आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी अप ही जाएगी। मेटा ट्रेडर ये ब्रोकर की तरफ से दिया गया एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो उनसे काम कर रहे हैं। मैं आपको इन सब की कुछ खूबियाँ खामियाँ भी बताऊंगा। तो इस टाइम मार्केट में, वैसे तो अगर आप इनके अलावा भी गूगल पे लिखें तो आपको बेशुमार और ब्रोकर भी आ जाएंगे जो कि अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन चंद एक मशहूर ब्रोकर हैं जिनसे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम एक्सनेस, इंस्टा, एफ एक्स प्रो, एफ एक्स सी एम, टी एम, अल्पारी यूके, ऑट फॉरेक्स और यू एस जी एफ एक्स, ये ब्रोकर हैं जिनसे इस टाइम काम कर रहे हैं मार्केट में। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो इसमें से ये ब्रोकर तो एक दफ़ा मार्केट से जा भी चुका है, अभी ये दोबारा आया जब वो सी एच एफ का वाक़या हुआ था। तो उसमें ये ब्रोकर दिवालिया हो चुका है, लेकिन अभी ये दोबारा मार्केट में काम कर रहा है। तो इन ब्रोकर पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, और आपके लिए अच्छा ब्रोकर कौन सा है, आप कौन सा ब्रोकर चूज़ करेंगे, इस सब पे हम बात करेंगे आज। तो आते हैं ब्रोकर के टॉपिक की तरफ।
देखिए, आपने ब्रोकर को चूज़ करते वक्त उसमें कुछ चीज़ें देख लेनी है। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि आपने जौन सा काम करना है या आपके जौन सा पैसों का हिसाब किताब है वो सारा ब्रोकर के ऊपर होगा। यानी कि आपका, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो लिहाजा आपने ब्रोकर चूज़ करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। मेरे साथ अभी एक वाक़या हुआ है, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि आज ब्रोकर का ही टॉपिक है। ये एफबीएस ब्रोकर के साथ मैंने एक अकाउंट बनाया था। तकरीबन वो खासा बड़ा अकाउंट था। $1000 मैंने उसमें स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें दोबारा इन्वेस्ट किया था। तो इस ब्रोकर का ये है कि आप जब ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है आपको, अगर आपके पास यूटिलिटी बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। एक होती है वेरिफिकेशन नेम वेरिफिकेशन, दूसरी वेरिफिकेशन होती है एड्रेस वेरिफिकेशन। मैंने इस पे दोनों वेरिफिकेशन करवाई थी। जब मैंने इसे डिपॉजिट कर लिया, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, मैंने प्रॉफिट किया, उसके बाद जब मैंने विड्रा करना चाहा तो उस टाइम इसने मेरी नेम वेरिफिकेशन की, एड्रेस वेरिफिकेशन की, और तीसरी वेरिफिकेशन थी इसमें अकाउंट वेरिफिकेशन, जो कि ई करेंसी के अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है। तो नेम वेरिफिकेशन तो मेरी सेम थी, एड्रेस वेरिफिकेशन भी सेम थी, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे और जो अपना नाम लिखा हुआ था वो सेम सेम था। तो उसने मेरी नेम वेरिफिकेशन भी कर दी, एड्रेस वेरिफिकेशन भी कर दी। लेकिन जिस अकाउंट से मैंने डिपॉजिट किए थे वो मेरे नाम पे नहीं था। मैंने जो परफेक्ट मनी का अकाउंट यूज़ कर रहा था वो अकाउंट बिलाल अहमद के नाम पे नहीं था। तो इसने मुझे वो विड्रा नहीं दिया। ठीक है। तो आप, मेरी अच्छी वाली अमाउंट वहाँ पे फंसी हुई थी, वो मैंने निकलवानी थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से, अब वहाँ पे बात ये थी कि मेरा अकाउंट परफेक्ट मनी का वेरीफाई था, और अगर मैं वहाँ से एड्रेस नेम को चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सेम करना था, अगर सेम ना करता तो यहाँ पे पैसे पड़े रहने थे। तो मैंने वहाँ से रिस्क लिया, क्योंकि जब आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंट भेज के अपना परफेक्ट मनी का या ई करेंसी का अकाउंट वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर आपको, जब आप उसमें चेंजिंग करते हैं तो चूँकि उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं तो आपका अकाउंट बैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से विड्रा लेने के लिए मुझे फिर वहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ी, मुझे वहाँ से अपना नेम चेंज करना पड़ा, वो रखना पड़ा जो कि इस इनको जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे थे उनमें था। हाँ, एक चौथी चीज़ भी ये निकालते हैं, वो है आपकी मेल। जो आपका रजिस्टर्ड मेल है वो भी आपके ही नाम से होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने जिस मेल से इनके साथ अकाउंट बनाया है वो नहीं सेम, तो इस तरह के मसले मसाइल भी ये निकालते रहते हैं। तो फिर मैंने इसका चेंज किया, परफेक्ट मनी का नेम भी, उसके बाद मेरा वो विड्रा हुआ। तो लिहाजा आप इस तरह की, क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें पैसे डालने ही हैं, आपने इससे प्रॉफिट करके पैसे निकालने भी हैं। तो आप ब्रोकर ऐसा चूज़ करें जो आपको इस तरह के मसले मसाइल में ना फंसाए। अब इसने किया यह है कि अगर ये मुझसे, जब मैंने इसमें डिपॉजिट किया था उसी टाइम ये भी वेरिफिकेशन कर लेता कि आपका ये जो आप जिस अकाउंट से परफेक्ट मनी के डिपॉजिट कर रहे हैं ये आपके नाम पे नहीं है, तो हम डिपॉजिट नहीं लेते, तो मसला वहीं हल हो जाता। ये इसने मेरा विड्रा विड्रा के टाइम ये मसला उठाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ब्रोकर के साथ काम करें, किसी भी ब्रोकर को चूज़ करें तो उसमें कुछ चीज़ें देख लें, क्योंकि कल को आपको पैसे निकलवाने भी हैं, तो इस तरह के मसले मसाइल आपके साथ ना हो। तो ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनमें आपका दो तरह की, आपको मैंने बताया, वैसे तो 4 किस्म की वेरिफिकेशन है। एक आपकी मेल वेरिफिकेशन है, जिस मेल से आप अकाउंट बनाते हैं वो भी आपके नाम पे होना चाहिए। दूसरा, आप जो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो आपके अपने होने चाहिए, और उसमें नेम वही होना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया, ये उसको बाद में वेरीफाई करते हैं। और तीसरा, इसमें आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं यूटिलिटी बिल, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई इंटरनेट वगैरह का बिल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी वेरिफिकेशन ये होती है। और चौथी वेरिफिकेशन होती है इसमें, अगर आप ब्रोकर के साथ एक, जो ये मसले मसाइल वाले ब्रोकर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 वेरिफिकेशनें करते हैं। उसके बाद वो चौथी वेरिफिकेशन वो करते हैं कि जिस आपने अकाउंट से, परफेक्ट मनी के, वेब मनी से, या जिस भी अकाउंट से आपने
डिपॉजिट किया वो अकाउंट भी आपके ही नाम पे होना चाहिए। जो कि अभी मैं आपको मसला बता रहा हूँ मेरे साथ पेश आया वो ये इस ब्रोकर का। तो फिर उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया, ये यानी कि ये इतनी लंबी खब कौन करे, तो मैंने इसको इस पे काम छोड़ दिया था फिर मैंने। तो आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि ये किस किस तरह की वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद यह है कि ब्रोकर ब्रोकर बहुत सारी आपके साथ मसलन साइल और भी करते हैं। आपने जब कभी आप अगर अकाउंट बनाएं, अक्सर आपने आप अगर नए हैं तो फिर तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप फॉरेक्स से रिलेटेड थोड़े से भी पुराने हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे ब्रोकर एक क्वेश्चन करता है, वो उसमें ये बोलता है कि आपने आपका एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग में। वो फिर उससे नीचे उसने बनाए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन, 1 से 5 साल, 5 से 10 साल या 10 से 15 साल। तो ये आपने कभी नोट किया कि ये क्वेश्चन आपसे वो क्यों करता है ब्रोकर? ब्रोकर बेसिकली बहुत तेज़ होते हैं और ये बंदे की नफ्सियात को भी जानते हैं। आप इनको पता होता है कि अगर किसी बंदे ने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट की है, मतलब आप $100 इन्वेस्ट करते हैं किसी ब्रोकर के साथ, तो उसने पीछे कैटेगरीज बनाई होती हैं A B C D, यानी कोई इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जो हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर देगा। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं आई एम न्यू, आप फॉरेक्स में नए हैं, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि मैं नया हूँ। अब ब्रोकर को एक चीज़ पता चल गई है कि ये बंदा नया है, तो उसने कोई प्रॉफिट शॉफिट नहीं करना। आपने इसमें $100 इन्वेस्ट किया, तो वो 100 का $100 उसने अपने अकाउंट में डाल लिया। अब वो आपको जो अकाउंट दिखा रहा है वो देखने में बिल्कुल रियल है, आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, वो आपकी ट्रेडें उसमें डाल रहे हैं, आपको उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें वो दिखा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो इसके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो आपकी नफ्सियात से भी वाकिफ़ हैं। वो ये जानते हैं कि आप अगर $100 आपने इन्वेस्ट किया है, आपने छोटी इन्वेस्ट किया है, तो आप $100 से $200 कर सकते हैं एक महीने में, आप कर भी लेते हैं। तो उसे पता है इसमें $200 विड्रा नहीं करना, क्योंकि आप इसकी सोच आगे ये होगी कि आप इसमें 200 को 400 करना है। तो जब आप 200 को 400 करने के चक्कर में लग जाएंगे, हो सकता है 400 भी कर लें, फिर 400 को जब 800 के करने के चक्कर में लग जाएंगे तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। ब्रोकर ये आपके फ्यूचर प्लानिंग है ना जो सी, उसको पहले से जानता होता है, आपकी नफ्सियात को समझता होता है, इसलिए उसने आपका $100 पहले ही साइड पे कर लिया। वरना तो ब्रोकर का ये है कि ब्रोकर जो काम कर रहा होता है वो आपसे स्प्रेड लेता है। कुछ ब्रोकर हैं जो स्वैप लेते हैं, इनका जो सा आप कह लें ज़रिया माश है, जिधर से ये अर्निंग कर रहे हैं वो यही होता है, या तो वो आपसे स्प्रेड लेते हैं जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान होता है, या स्वैप लेते हैं जो कि कुछ ब्रोकर लेते हैं। हम चूँकि इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और मुसलमान हैं, तो हम स्वैप फ्री अकाउंट ही बनाएंगे, ब्रोकर के साथ कोई सूद वाला काम नहीं करेंगे। असल में ये आप आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो स्वैप ना सिर्फ ब्रोकर लेते थे बल्कि देते भी थे। असल में ये जो दो प्राइस हैं, आप जो करेंसी ख़रीद रहे हैं अगर वो सस्ती है तो दूसरी क्योंकि दो करेंसियों का पेयर है, एक हमारी कीमत ख़रीदा कीमत फ़रोख्त है, यूरो USD है, दो करेंसियाँ और उसके बाद उसकी दो ही कीमतें हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वही स्प्रेड बन जाता है, वो स्प्रेड बन गया। फिर उसके बाद एक करेंसी सस्ती है मार्केट में, दूसरी महंगी है, तो उस तरह से वो एक रेशो निकाल लेते हैं स्वैप की। तो इस तरीके से था। बाद कुछ टाइम पहले आपको स्वैप दिया भी जाता था, अभी तो सिर्फ माइनस में ही आपके अकाउंट में यहाँ पे शो होता है, ये यहाँ पे स्वैप है, तो ये हमेशा आपका माइनस ही शो होगा। आप जब भी ऑर्डर करेंगे ये आपको माइनस में ही नज़र आएगा, लेकिन ये प्लस में भी होता था, अभी इस तरह का कुछ नहीं, अभी सिर्फ स्वैप माइनस में होता है। तो ये ब्रोकर के तरीका कार है जहाँ से ब्रोकर अर्निंग करता है, आपसे स्प्रेड लेता है, स्वैप लेता है। और स्प्रेड तो ब्रोकर का हक है, वो उसे देना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रहा है, अपनी वेबसाइट दे रहा है, डिपॉजिट के लिए दे रहा है, विड्रा के लिए दे रहा है, आपको हेल्पलाइन दे रहा है, आपको कोई मसला मसाइल आता है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको मेटाट्रेडर 4 दे रहा है, आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर आपको माहौल दे रहा है, तो वो स्प्रेड तो उसका बनता है, उसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन वो जो बात हो रही थी $100 की, तो फिर वो उसने उसको पता था कि इसने ये विड्रा करने नहीं है, लिहाजा ये ब्रोकर के नहीं है, वो उसने पहले ही साइड पे कर लिया। इसी तरीके से जब आप उसके आंसर में उसे ये बताते हैं कि आप ट्रेडिंग में नहीं हो, तो फिर उसने अलग से आपके लिए कैटेगरी बनाई होती है कि इस बंदे ने कोई प्रॉफिट शाफिट नहीं करना, और वो आपके पैसे साइड पे कर लेता। फिर इसने अमाउंट का भी हिसाब रखा होता है कि बड़ी अमाउंट वाले हैं तो वो ज़ाहिरी बात है कोई भी बड़ी अमाउंट ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ जानता है
ट्रेडिंग के बारे में, तो फिर वो इस वजह से प्रॉफिट करेगा। और ये वो मसले मसाइल हैं जो ब्रोकर आपके साथ करता है। उसके बाद ब्रोकर आपके साथ ये भी करता है कि वो स्लिपेज मारता है, यानी कि आपका जो सा TPSL है वो आपकी असल जगह पे हिट नहीं होता, ये वो स्लिपेज भी करते हैं ब्रोकर। तो ये वो ब्रोकर के बहुत सारे मसले हैं, ये आपको पता होने चाहिए ताकि आपको आप इनके साथ काम करें तो आपको मुश्किल ना हो। सही है, ख़ास तौर पे ये जो वेरिफिकेशन वाले मसले हैं ना, इनसे आपको बचना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें बाज़ ब्रोकर हैं जिनमें इंटरनल ट्रांसफ़र होती है, बाज़ में नहीं होती। अब इंटरनल ट्रांसफ़र ये है कि मिसाल के तौर पर आपका और मेरा ब्रोकर सेम है, और मैं अपने ब्रोकर के अकाउंट से, मैं यहाँ पे ई करेंसी के अकाउंट की बात नहीं कर रहा, परफेक्ट मनी वेब मनी की बात नहीं कर रहा, अपने ब्रोकर के अकाउंट से आपका और मेरा ब्रोकर सेम है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ। इसको इंटरनल ट्रांसफ़र कहते हैं। इंटरनल ट्रांसफ़र का फ़ायदा ये, आप कटौतियों से बच जाते हो। देखें, अगर आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट वेरीफाई है तो फिर आपको जो कटौती देनी पड़ती है वो 0.50 है, यानी 50 सेंट है। तो अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो फिर आपको 2% देनी पड़ती है परफेक्ट मनी में। और फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो आप जब, कुछ ब्रोकर हैं जो आपके विड्रा की भी फ़ीस लेते हैं, सही है, आप विड्रा करते हो तो उसकी भी वो फ़ीस लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं भी लेते। तो आप ब्रोकर से रिसीव करते हो परफेक्ट मनी, आपने जो प्रॉफिट किया, अब जब यहाँ से आपने ज़ाहिरी बात है विड्रा करना है तो किसी ना किसी एक्सचेंजर के अकाउंट में वो परफेक्ट मनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट, तो 2% आपको फिर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लें कि ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है इंटरनल ट्रांसफ़र की। आप अगर ब्रोकर के साथ काम करें तो आप किसी एक्सचेंजर के साथ, ऐसे के साथ काम कर रहे हैं, उसका भी सेम ब्रोकर है, तो आप ये बीच वाली कटौती से भी बच जाते हैं। ठीक है, तो 2% भी बहुत बड़ी चीज़ है, कम नहीं है। तो बात करें हम ब्रोकर के ऊपर। अब ब्रोकर को चूज़ करते वक्त आपने इनमें क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आप ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का आपने ट्रस्ट करना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, इसको अपने पैसे देने हैं, इसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, फिर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ब्रोकर के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि उसका डिपॉजिट और विड्रा इंस्टेंट हो, आपके लिए अच्छा है, आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे। सही है। उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये देख लें, वो मेरे पास थी एक स्लाइड पूरी बनी हुई, लेकिन वो शायद कहीं, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, डिपॉजिट विड्रा आप देख लें इंस्टेंट हो। उसके बाद ये है कि ब्रोकर आपको जो मेटा ट्रेडर दे रहा है, मेटा ट्रेडर 4 आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर देता है अलग से, जिसे मेटा ट्रेडर 4 बोलते हैं। तो मेटा ट्रेडर 4 वैसे जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो 5 डिजिट यूज़ होता है। तो आप कोशिश करें आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जिसका स्टैंडर्ड मेटा ट्रेडर ही हो, 4 5 हो। इसमें ये ब्रोकर है इंस्टा, इसका 4 डिजिट है। ठीक है, और इसका डिपॉजिट विड्रा भी इंस्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप ये चीज़ देख लें ब्रोकर के साथ काम करते हुए कि आप जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उसका सर्वर बिजी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप जब ऑर्डर करते हैं तो आपका ऑर्डर, आपको बाय हैंड तो आपसे कोई ऑर्डर लेता नहीं है, वो पहले सर्वर में जाता है, फिर सर्वर से आगे मार्केट में जाता है। तो अगर तो ब्रोकर का सर्वर बिजी रहता है तो फिर अगर आपने भी ऑर्डर किया तो आपका ऑर्डर अगर 10-15 सेकंड भी लेट हो जाता है तो मेरे ख्याल से फॉरेक्स की फास्ट मार्केट में वो आपको 15 सेकंड अच्छा भला लॉस दे जाते हैं। तो आप ब्रोकर का साथ सर्वर भी, आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जिसका सर्वर बिजी ना रहता हो। डिपॉजिट विड्रा में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी सर्वर का बहुत रोल होता है। और उसके बाद यह है कि आप ब्रोकर को चूज़ करते वक्त ये चीज़ देख लें कि आप स्वैप फ्री अकाउंट बनाएं, जिसमें आपका, आप किसी किस्म का स्वैप ना दें ब्रोकर को, सिर्फ स्प्रेड दें। स्प्रेड क्योंकि ब्रोकर का हक है, वो तो इसी के लिए ज़ाहिर बात है, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको देना पड़ेगा। स्प्रेड के बगैर तो कोई भी ब्रोकर आपको अकाउंट ही नहीं बना के देगा, तो स्प्रेड आपको देना पड़ेगा। स्प्रेड के अलावा आप स्वैप फ्री ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं। इसमें इंस्टा ऐसा ब्रोकर है जिसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है,
आप उसको टिक करते हैं तो फिर वो आपका स्वैप फ्री अकाउंट बना देता है। वह बाकी इसके अलावा ये है कि ये USDFX ये इसका अकाउंट स्वैप फ्री नहीं होता। अल्पारी है, इसका भी स्वैप होता है। तो इसमें एक्सनेस ऐसा ब्रोकर है जो कि आपका स्वैप फ्री अकाउंट ऑटोमेटिकली बना देता है। आप जब भी किसी भी मुस्लिम कंट्री से अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट स्वैप फ्री कर दिया जाएगा। तो स्वैप फ्री अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप ब्रोकर को चूज़ करते वक्त मज़ीद जो चीज़ें आपने देखनी है, हाँ अब आप इसकी लीगल भी देख लें कि ये कहाँ से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, क्योंकि आपने इसका कुछ इदारे यहाँ पे हमारे मौजूद हैं जहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए ब्रोकर को। तो अभी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं जैसे कि FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो यहाँ पे टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है। उसके बाद SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरीके से आप ये देख लें कि आपका जो सा जिस ब्रोकर के साथ आप काम करने लगे हैं वो भी किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, आप ये इसकी ये चीज़ भी चेक कर लें। तो उसके लिए यह है कि अभी मैं आपको लाइव दो अलग अलग चीज़ें भी दिखा दूँगा। खैर अभी हमने इस लिहाज से फिर कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है, जो सा कम अज़ कम देखें। मैं किसी ब्रोकर को बुरा नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा बुरा ये नहीं मैं कह रहा, मैं उनकी सिर्फ किसी की कुछ खामी है, किसी की कुछ खामी है, आपके लिए कौन सा अच्छा है मैं इस पर बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा इन सब ब्रोकर के साथ अकाउंट है, रह चुका है, इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसने मेरे साथ यानी कभी किसी किस्म का मसला नहीं किया, मैं 5 साल से ट्रेडिंग में हूँ और 5 साल में मैंने मुख्तलिफ ब्रोकर को यूज़ किया, इस्तेमाल किया। किसी में क्या मसला आ जाता है, किसी में क्या। अभी ये जो USDFX है इसके साथ इसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा था जब मैंने इसके साथ अकाउंट बनाया। तो जब मैंने पहले अकाउंट बनाया, मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स भेजे, वहाँ पे उर्दू वाला चक्कर है नहीं है। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट सारे उर्दू में होते हैं, हमारा ID कार्ड उर्दू में होता है। तो फिर मुझे पेंट करना पड़ा, पहले ये जो विंडो में पेंट होता है उसको मैंने पेंट करके वो इंग्लिश में किया, उसके बाद उन्हें भेजा। फिर उसके बाद यहाँ पे लीना मेरे साथ एक ऐड थी उसकी स्काइप पे, उस गोरी के साथ फिर मेरी बात हुई। फिर मैंने उसे बताया जी कि मैंने अकाउंट वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन हुई। उसके बाद मुझे विड्रा में ये मसला आया कि मुझे फिर एक अलग से कॉल आई, उस कॉल में मुझे कोड बताया गया। ये बाकी होते हैं आपको मोबाइल पे ही टेक्स्ट आ जाता है, तो वो फिर बाहर से कॉल थी, उसमें भी डिस्टॉर्शन आ रहा था आवाज़ में। तो मुझे मसला हुआ, फिर मैंने इसके साथ भी काम करना, एक तो इसका स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा था। तो हमारी ट्रेडिंग में चूँकि हम ऑटो भी करते हैं और मैनुअल भी करते हैं, तो हमें ये कुछ सूट नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। वैसे ओवरऑल ये ब्रोकर अच्छा है, मतलब कि इसमें कोई और मसला नहीं है, स्लिपेज वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपके साथ और दो नंबरी करे। ये इसकी वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट लगी। उसके बाद ये अकाउंट आपने पैसे निकलवाने हैं, वो भी इतनी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। तो फिर मैंने इसके साथ भी अकाउंट छोड़ दिया। तो अभी फिर ये सारे ही अगर ख़राब हैं तो फिर अभी हमने काम करना किसके साथ है। मेरे नज़दीक एक्सनेस के साथ काम किया जा सकता है, मैं एक्सनेस के साथ काम कर रहा हूँ, आप इसके साथ कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको खूबियाँ खामियाँ बताई हैं वो खूबियाँ तमाम इसमें मौजूद हैं। असल में मैं पहले भी एक्सनेस ही यूज़ करता था शुरू में, लेकिन जब मैं ये फेसबुक वगैरह पे और इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप में देखता हूँ कि यार फ़लाँ ब्रोकर बहुत अच्छा है, तो फिर मैं उसके साथ एक रियल अकाउंट बना के उसे चेक कर लेता था। लेकिन मेरा कोई भी इतना ख़ास अच्छा तजर्बा नहीं रहा। मैं आपको दो मिसाइल बता दी हैं। एक FBS का जो मेरे साथ मसला आया, वो इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन, पहले ईमेल वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद ये इतना ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगा। और उसके बाद फिर मैंने रिस्क लिया, मैंने अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट का नेम चेंज किया। अब उसमें यह था ना, अगर मेरा परफेक्ट मनी अकाउंट बैन हो जाता तो फिर वो उस जगह से मैंने मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट की हुई है, तो जब अकाउंट ही बैन हो गया तो फिर वो मुझे वहाँ से जो रिटर्न आना है वो नहीं मिल सकता था। तो अगर ना करता ना नेम चेंज तो फिर FBS से पैसे नहीं मिल सकते थे। तो ये मसला था। अगर आप FBS यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये चारों चीज़ें पूरी करें, तभी आप इस पर काम अच्छे से कर सकते हैं, वरना ये मुश्किल है। तो एक्सनेस के साथ काम करता हूँ, करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको
सिंपल एक आईडी कार्ड चाहिए। अगर तो आपने ई करेंसी से करना है, फिर आपको इसकी डबल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको नेम वेरिफिकेशन ही करवा लें सिर्फ, यानी आईडी कार्ड अपलोड कर। तो अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है, आप उर्दू में ही अपलोड कर दें, आपका अकाउंट वो वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप बैंक से यानी वायर ट्रांसफ़र काम करना चाहते हैं, बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, फिर डबल वेरिफिकेशन मस्ट है। या आप सिक्रिल के थ्रू करना चाहते हैं काम, तो फिर इसमें डबल वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ती है, यानी कि नेम वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। और अगर आपने ई करेंसी में वेब मनी और परफेक्ट मनी के थ्रू काम करना है, तो फिर आपको इसमें सिंगल वेरिफिकेशन से ही आपका काम चल जाएगा। आप एक नेम उसी नाम से बना लें जिससे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है, या जिससे आपने अकाउंट बनाना है या एक्सनेस का। और उसके बाद आपको मज़ीद खिचड़ी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको अलग से एड्रेस वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नेम वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करते तो काम आपका फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको आगे फ्यूचर में कोई मसला आ जाता है, तो आपके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि ये अकाउंट आपका है। लिहाजा आप सिंगल वेरिफिकेशन लाजमी करवा लें। उसके लिए सिर्फ आपको आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक एक पिक्चर बना के एक्सनेस को भेजनी है। 24 घंटों के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। उर्दू में है तो उर्दू में भेज दें आईडी कार्ड आपका, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भेज दें, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे बात करेंगे, अभी अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये जिस जिस तरह के आपको पासवर्ड देता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप जब ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकर आपको एक ही पासवर्ड नहीं देता, इसके मुख्तलिफ पासवर्ड होते हैं जो आपको देता है। इसमें ट्रेडिंग पासवर्ड है और उसके बाद इन्वेस्टर पासवर्ड है, पर्सनल एरिया पासवर्ड है, उसके बाद फ़ोन पासवर्ड है। उन सब के अलग अलग यूज़ हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो उसके बाद ये है कि ये 2008 से काम कर रहे हैं। स्वैप फ्री अकाउंट है। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से जब अकाउंट ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली इसको स्वैप फ्री कर देगा। इसका डिपॉजिट और विड्रा इंस्टेंट है, इतना इंस्टेंट है कि आप अभी अगर डिपॉजिट करें या अभी विड्रा करें तो आपको अभी ही पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। परफेक्ट मनी के, वेब मनी के, ई करेंसी के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। इसकी इतनी लंबी वेरिफिकेशन वो विड्रा नहीं है। कुछ ब्रोकर हैं वो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, कुछ 24 घंटे भी कर देते हैं। लेकिन इसका डिपॉजिट विड्रा आपको इंस्टेंट। और आप जो ऑर्डर लगाते हैं, यानी आप इसमें बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसका आपका ऑर्डर भी इंस्टेंट लगेगा। न्यूज़ के टाइम पे सभी ब्रोकर बिजी होते हैं, सभी ब्रोकर का सर्वर बिजी होता है। न्यूज़ के टाइम का मैं नहीं कहता, जो फंडामेंटली न्यूज़ चलती हैं, जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उस पर ये स्लो हो सकता है आपका ऑर्डर, लेकिन न्यूज़ के अलावा आपका ऑर्डर स्लो नहीं होगा। आपका ऑर्डर उसी टाइम आप जहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे, उसी जगह पे आपका बाय और सेल हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड मेटाडेटर 5 डिजिट ही यूज़ करता है जो सा होता है, तो 4 डिजिट नहीं है इसका इंस्टा की तरह। आप इसमें जो ब्रोकर मेटाडेटर यूज़ करेंगे वो 5 डिजिट होगा। तो ये वो शराइत हैं जो हमारी ये पूरी कर रहा है। अभी हम इसको देख लेते हैं ये लीगल कहाँ से है, किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज से रजिस्टर्ड भी है या नहीं। अभी मैं अगर अपने पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे पैसे लगाएं कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी इदारे से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी साथ पता चल जाएगी कि अगर आपको कोई मसला है तो आप कैसे ब्रोकर की हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसकी हेल्पलाइन से लिंक मंगवाऊंगा, आप उसको बाद में अलग से भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई वहाँ से रजिस्टर्ड भी है या नहीं। फिर आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप, मुझे अभी तक कोई मसला नहीं आया तो आपको भी कोई मसला नहीं आएगा। फिर इस पर हम एक अकाउंट भी, बल्कि एक अकाउंट बनाते हैं, फिर इसी की हेल्पलाइन पे जाके जो आपने पूछना है उससे पूछ लेंगे। तो इस पर अकाउंट बनाने के लिए सिंपल है, आपने करना ये है कि ये हमारी वेबसाइट है, इसमें आपने आना है, इसको विज़िट करना है www.pktipszone.com।
और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये नज़र आ रहा होगा, ओपन एन अकाउंट। ओपन एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। अब ये आपसे अकाउंट टाइप पूछ रहा है, आपने किस तरह का अकाउंट बनाना है इसके साथ। इसमें 4 किस्म के अकाउंट हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसमें एक सेंट अकाउंट है। सेंट अकाउंट मतलब $1 इज़ इक्वल टू 100 सेंट। आप $1 इन्वेस्ट करें तो आपको ये $100 नहीं देगा, आपको ये $1 के बदले आपको $1 नहीं देगा, बल्कि $1 के बदले आपको 100 सेंट दे देगा। तो ये होता है इसका सेंट अकाउंट। बाज़ ब्रोकर में ये माइक्रो मिनी के नाम से भी होता है। उसके बाद ये दूसरा जो सा इसका अकाउंट की किस्म है वो इसकी मिनी है, जो कि आपने यूज़ करनी है। इसमें ये होता है कि आप $1 इज़ इक्वल टू $1। आप $1 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $1 ही मिलेगा, 100 सेंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर ये इसका क्लासिक और ECN है। ECN अकाउंट इसका फिक्स स्प्रेड अकाउंट होता है, जिसमें आप पहले से ही, आप देखें अक्सर न्यूज़ के टाइम पे बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान फासला बढ़ जाता है, तो आप जो ब्रोकर को स्प्रेड देते हैं वो स्प्रेड भी फिर बढ़ जाता है, क्योंकि बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान फासला बढ़ जाता है। तो ECN अकाउंट में वो आपका फिक्स हो जाता है स्प्रेड, जितना मर्ज़ी आप उसका डिस्टेंस बढ़ जाए आपको उतना ही स्प्रेड देना पड़ता है जितना आपके साथ फिक्स होता है। तो ये फिक्स स्प्रेड अकाउंट होता है। अब आगे इनकी शराइत कुछ लिखी हुई हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट की कोई शर्त नहीं है, ज़ीरो है, आप जितना मर्ज़ी इसमें डिपॉजिट कर लें। उसके बाद इसमें भी कोई नहीं है। क्लासिक में आपने मिनिमम $2000 करने हैं। अगर आपने क्लासिक बनाना है तो 2000 से कम इसमें आप अकाउंट नहीं बना सकते, और ECN में 300 से कम अकाउंट आप नहीं बना सकते। उसके बाद इसकी ये लेवरेज है। लेवरेज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मार्जिन, फ्री मार्जिन और लेवरेज होती है। आपका अकाउंट मिसाल के तौर पर ब्रोकर ये अलाउ करता है कि आप $100 में सिर्फ 0.01 की लॉट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने 0.02 की लॉट ओपन करनी है तो आपको ज़ाहिर बात है बैलेंस 200 चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 200 है तो आप तब आप 0.02 की लॉट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज एक सहूलत है जो कि ब्रोकर की तरफ से आपको दी जाती है। इसमें ये होता है कि आपको छोटे अकाउंट में बड़े अकाउंट की पावर दे दी जाती है, यानी कि आप 0.02 को भी ओपन कर सकते हैं $100 के अकाउंट पे लेवरेज की मदद से, यानी ब्रोकर की तरफ से आपको उधार दे दिया जाता है ताकि आप इसमें बड़े अकाउंट की जितनी भी ट्रेडिंग कर सकें। मुख्तलिफ ब्रोकर मुख्तलिफ लेवरेज देते हैं, ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि ये आपको अनलिमिटेड लेवरेज देता है। यानी कि आपका अकाउंट छोटा भी है और आप बड़ी ट्रेड डालना चाहें तो आप बड़ी ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको वार्निंग भी देता है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं इसमें, आप अच्छे तरीके से समझते हैं फॉरेक्स को, तब आप लेवरेज ज़्यादा रखें, वरना आप लेवरेज ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपके पास छोटा अकाउंट है, पावर आपको बड़े अकाउंट जितनी दे दी गई है, आप इसमें ज़्यादा लॉट्स ओपन कर सकते हैं, तो आप इसमें अच्छा नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये साथ आपको वार्निंग भी देता है। अब इसमें जो स्प्रेड है उसने लिखा हुआ है 0.03, साथ में 0.03 है, इसमें ये ज़ीरो बता रहा है क्योंकि ये तो आई फिक्स, और इसमें 0.01 है। तो इन सब में से जो अकाउंट आपने यूज़ करना है वो आपने मिनी अकाउंट को यूज़ करना है, जो स्टैंडर्ड हम जो लोग यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे आने के बाद ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपने बाद में इसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। अगर आप ई करेंसी से, वेब मनी, परफेक्ट मनी से कर रहे हैं तो आपने सिंगल वेरिफिकेशन कम से कम लाजमी करवानी है। तो आपने नेम और लास्ट नेम वही लिखना है जो कम से कम आपके आईडी पे लिखा हो, ताकि आप जब बाद में डॉक्यूमेंट भेजें तो आपका अकाउंट ये वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम नेम लिखते हैं। अब ये मेल फ़र्ज़ी है जो हम यूज़ करेंगे, तो ये बिलाल मुर्तज़ा के नाम से एक मेल है जो कि आपको दिखाने के लिए कि अकाउंट कैसे बनाना है हम यूज़ करने लगे हैं। तो फर्स्ट नेम में हम इसका नेम लिख लेते हैं बिलाल, लास्ट नेम मुर्तज़ा। उसके बाद ईमेल आप कोशिश करें
बल्कि आपने करना ही है कि आपने जीमेल यूज़ करना है। जीमेल के अलावा कोई और मेल आपने यूज़ नहीं करना। सिक्योरिटी के हवाले से जीमेल सबसे अच्छा है, इतनी जल्दी ये आप इसको कोई हैक नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के हवाले से जीमेल बहुत अच्छा है। तो आपने मेल जो यूज़ करना है वो जीमेल का यूज़ करना है। मेरे पास फ़िलहाल जीमेल का कोई एक्स्ट्रा मेल नहीं था, लिहाजा मैं यहाँ पे याहू का लिखने लगा हूँ, लेकिन आपने जीमेल का लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर आपने +92, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान के कंट्री कोड के साथ मैंने लिखना है, जो कि +92 है। 92 ज़ीरो की जगह आपने +92 लिखना है। इसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लेवरेज अनलिमिटेड रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप 2000 ही रखें इसकी। अब ये मुझे यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि इसमें रिस्क है। और उसके बाद हमारा अकाउंट यूएसडी डॉलर में है, हम डॉलर में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वरना आप किसी और करेंसी में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉलर ही आप यूज़ करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा है, आपने ये टाइप करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब जहाँ जो मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था, उस पर मुझे एक कोड आया होगा, वो कोड मैंने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मेल लिखा है, उस मेल पे भी मुझे कोड आया होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखना है। तो याहू की मेल पहले ओपन करते हैं। मुझे मोबाइल पे एक कोड आ चुका है, वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मोबाइल में। टू थ्री फोर ज़ीरो, ये वैलिड कोड लिखा है आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो मोबाइल पे कोड आने के बाद हमें मेल पे भी, जो मेल हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी ये कोड आया। अगर नेम भी आप, मेल भी आप वही यूज़ करें जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो आपने अपने नेम से मेल बनाना है और जीमेल का बनाना है। उसके बाद ये कि आप जो मेल यूज़ करेंगे कोशिश करें उस पर और मेलें ना ही आती हों, यानी बहुत ज़्यादा आपने उसको अलग जगह पे यूज़ ना किया हो, ताकि फिर जो आपको एक्सनेस की तरफ से मेल आए वो आपको अच्छी ईजीली आप उसको समझ लें। बाज़ औक़ात फ़ेसबुक पे भी हम वही मेल यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वो फेसबुक में भी जो जो आपको लाइक शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो आपको सारे मेल भी आ रही होती है। तो मेल के ऊपर लॉग आउट करने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। हाँ, अपनी मेल को ओपन करना है, जो मेल आपने यहाँ पे लिखी है। उस मेल में आपको एक कोड आया होगा, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने मेल के ऊपर आना है। ये इसका वेरिफिकेशन कोड है जो कि एक्सनेस की तरफ से मुझे आया है, ये मैंने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो मेरी नेम फ़ोन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और मेरी मेल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी यहाँ से।
काफ़ी स्लो चल रहा है आज। ये आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना कोड। इससे आपकी मेल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो आपने इसको कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और सिक्योरिटी टाइप आपने मोबाइल ही रखनी है, ताकि आपको आप फ्यूचर में अगर मेल वगैरह का मसला भी हो जाता है, किसी को मेल का आपकी पता भी चल जाता है, तो मोबाइल आपके पास ही होगा। डिपॉजिट विड्रा में आपको जो वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा, तो आगे फ्यूचर में आप इस तरह के मसले मसाइल से भी बच सकते हैं। तो सिक्योरिटी टाइप मेल रखने के बाद, और यहाँ पे अच्छा ही है कि आप पर्सनल एरिया पासवर्ड है जो सा, और इन्वेस्टर पासवर्ड, ट्रेडिंग पासवर्ड, इनको जनरेट ही करना। जनरेट करने से ये होगा कि आप ये देखें बहुत मुश्किल सा एक पासवर्ड इसने मुझे जनरेट करके दे दिया, तो इससे आपका पासवर्ड किसी को पता नहीं चल सकता। उसके बाद आपका इन्वेस्टर पासवर्ड है, इसको भी जनरेट कर लें, ट्रेडिंग पासवर्ड इसको भी जनरेट कर लें। उसके बाद फ़ोन पासवर्ड आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं इसका रख लेता हूँ 555। फ़ोन पासवर्ड असल में जब आप ब्रोकर की हेल्पलाइन को यूज़ करते हैं तो वो ये कंफर्म करने के लिए कि आप उसके कस्टमर हैं नहीं हैं, तो वो आपको एक पासवर्ड इन्होंने पहले ही दिया होता है फ़ोन पासवर्ड, वो मांगते हैं। तो आपको ब्रोकर की हेल्पलाइन को यूज़ करने के लिए फ़ोन पासवर्ड यूज़ करते हैं। अब आपको इसमें ये चारों पासवर्ड जो आपने भी बनाए हैं, जनरेट किए हैं, वो यहाँ पे शो कर दिए हैं। इन सब का मैं आपको अलग अलग यूज़ भी बता देता हूँ। पर्सनल एरिया पासवर्ड ये होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर की वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। ये जो वेबसाइट है, अभी तो मैं इस पर अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं साइन इन करूँगा, इसकी वेबसाइट को यूज़ करूँगा, तो उस टाइम मुझे यही मेल लिखना पड़ेगा जो मेल अभी मैंने अकाउंट बनाने के लिए इस पर दिया है। और पासवर्ड में मुझे पर्सनल एरिया पासवर्ड लिखना पड़ेगा जो कि ब्रोकर की वेबसाइट को यूज़ करने के लिए होता है। तो ब्रोकर की वेबसाइट को यूज़ करने के लिए मैं दो चीज़ें टाइप करूँगा, एक मेल और एक पर्सनल एरिया पासवर्ड। उसके बाद जो दूसरा पासवर्ड होता है ट्रेडिंग पासवर्ड। ट्रेडिंग पासवर्ड नाम से ही ज़ाहिर है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो आप जब मेटा ट्रेडर को यूज़ करते हैं, मेटा ट्रेडर पे ऑर्डर करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए आप ट्रेडिंग पासवर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। देखें, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, यहाँ सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है जो कि ब्रोकर की तरफ से आपको दिया गया होता है। जिस तरह अभी हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें एक अकाउंट नंबर भी मिलेगा, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद ट्रेडिंग पासवर्ड को आपने इस जगह पे टाइप करना है जो सा हमने जनरेट किया। उसके बाद आपको ब्रोकर एक सर्वर भी देता है। तो सर्वर ये ब्रोकर अपनी सहूलत के लिए देता है। जिस तरह से वो आप अक्सर घरों में केबल कनेक्शन होता है तो वो 40 घरों के बाद उसका रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है। जूँ जूँ उस पर ट्रैफिक बढ़ती जाती है तो वो सब का रिज़ल्ट ख़राब होता जाता है। इसी तरीके से ब्रोकर ने भी इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के लिए सर्वर बनाए हुए हैं। अब इसमें ये देखें, रियल 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 तक इसके सर्वर हैं। और उसके बाद फिर इसने जो डेमो अकाउंट के लिए या ट्रायल अकाउंट के लिए बनाए हुए हैं, तो वो उसने ट्रायल 1 और ट्रायल 2 भी बनाया हुआ है। तो ये आपको तीसरी चीज़ जो सर्वर देगा, वो आप जब यहाँ पे लिख के ओके करेंगे तो अगर यहाँ पे नंबरिंग चलना स्टार्ट हो गई है तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और अगर नंबरिंग नहीं चल रही तो आपको ये एरर बता देगा, इनवैलिड अकाउंट है, यानी आपने नए अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग पासवर्ड या सर्वर, इन तीनों में से कोई चीज़ अगर गलत लिखी हुई है तो आपको इनवैलिड अकाउंट बता देगा। और अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा तो फिर ये आपको यहाँ पे नो कनेक्शन का एरर बता देगा। तो ट्रेडिंग पासवर्ड होता है ट्रेड करने के लिए, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से किसी किस्म का डिपॉजिट नहीं होगा, विड्रा नहीं होगा, ना ही आप इसकी हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं ब्रोकर की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप जस्ट ट्रेडिंग के लिए ही मेटा ट्रेडर को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे इस अकाउंट को, इस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
ट्रेडिंग पासवर्ड इसलिए होता है। उसके बाद ये इन्वेस्टर पासवर्ड है। इन्वेस्टर पासवर्ड नाम से थोड़ा बहुत जाहिर हो रहा है कि ये इन्वेस्टर लोगों के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मुझे ट्रेडिंग आती है, आपके पास पैसे हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है खुद की ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं आपको इन्वेस्टर पासवर्ड दे दूंगा। इससे होगा ये कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं $100 का प्रॉफिट करता हूँ आपको 50 बताता हूँ, तो आपके यकीन के लिए मैं आपको ट्रेडिंग पासवर्ड दे देता हूँ। तो जब मैं जितना प्रॉफिट करता हूँ या लॉस करता हूँ वो आपको नज़र आएगा। आप इसको भी मेटा ट्रेडर में ही इन लॉग इन करेंगे, मेटा ट्रेडर में ही टाइप करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि ट्रेडिंग पासवर्ड की जगह आपको इन्वेस्टर पासवर्ड लिखना पड़ेगा। अब जब इन्वेस्टर पासवर्ड लिखेंगे तो आपको सारी ट्रेडें लिखी हुई नज़र आएंगी, डली हुई नज़र आएंगी, उनमें जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। लेकिन ये है कि आप किसी ट्रेड को काट नहीं सकते, कोई मज़ीद आप ट्रेड नहीं डाल सकते, यानी कि आप जस्ट वॉच कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर पासवर्ड इसलिए होता है। यहाँ पे बाज़ लोग, कुछ लोगों का, कुछ अच्छे ट्रेडर्स का इन्वेस्टर पासवर्ड लेके उनको उनकी ट्रेड को कॉपी पेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं। जो वो बाय करते हैं तो पीछे बाय कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर पासवर्ड के ज़रिए ये तो पता चल रहा होता है कि कौन सी ट्रेड लगी हुई है, बाय की है, सेल की है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से भी बाज़ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपने इस तरह का कुछ नहीं करना। ये ट्रेडिंग इन्वेस्टर पासवर्ड इसलिए होता है। उसके बाद फ़ोन पासवर्ड है। फ़ोन पासवर्ड में आपने जब ब्रोकर की हेल्पलाइन को यूज़ करना है तो आप इसको टाइप करेंगे, वो आपसे मांग सकता है, जो आप जब भी आपसे मांगे तो आपने फिर इसे टाइप करना है। तो ये सारे हम कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। आपने जिस तरह का एक पेज बना लेना, उस पर आपने लिखना है एक्सनेस अकाउंटिंग। अब ये पर्सनल एरिया पासवर्ड आ गया, इसका ट्रेडिंग पासवर्ड आ गया, इन्वेस्टर पासवर्ड आ गया, फ़ोन पासवर्ड आ गया। अब ये अकाउंट नंबर रहता है, वो जब हम इसे लॉगिन करेंगे तो हम इसमें अकाउंट नंबर को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद आपने करना ही है कि आपने यहाँ से कंफर्म करना है इसे और आपने कंटिन्यू कर देना। अब आपका इसके ऊपर अकाउंट बन गया। यहाँ पे ऊपर आपको आपका मौजूदा बैलेंस बताएगा जो कि 0 है। ये आपको ओवरऑल बताएगा। आपके अकाउंट में एक में $10 पड़े हुए हैं, 20, दूसरे में 50 पड़े हुए हैं, तीसरे में भी 50 पड़े हुए हैं, तो आपके टोटल जो बनते हैं वो 110 बनते हैं। तो टोटल जो आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और जिस अकाउंट में जितने पैसे, जितने डॉलर पड़े हुए हैं वो आपको इस जगह पे शो करेगा, यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप एक ही पर्सनल एरिया में मज़ीद अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपने जस्ट इस प्लस पे क्लिक करना है, आपका एक और अकाउंट बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और एक होता है इसमें प्रैक्टिस अकाउंट, यानी कि ट्रायल अकाउंट या डेमो अकाउंट, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे रियल अकाउंट की इन्फो है। इसने हमें जो सर्वर दिया है वो है Real 2। बाज़ ब्रोकर हैं वो सिटी के नाम से देते हैं, दुबई, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मुख्तलिफ़ तरह के ब्रोकर। ये ज़रूरी नहीं है कि सब ब्रोकर का Real 1 2 3 होता है, हर एक का चेंज होता है। यहाँ इसका जो उसने हमें सर्वर दिया है वो Real 2 का। अकाउंट टाइप इसकी मिनी है, हमने मिनी में ही ओपन किया था, उसमें ECN भी था, सेंट भी था, लेकिन हमने मिनी में ओपन किया। ये हमारा अकाउंट नंबर है, तो का अकाउंट नंबर भी आप वहाँ पे नोट कर लें। ये कॉपी, उसके बाद ये भी यहाँ पे आप नोट कर लें। सेव कर दिया। अभी प्रैक्टिस के लिए आप एक डेमो अकाउंट भी बनाना बता देता हूँ, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमो अकाउंट बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह होता है, मार्केट दोनों में सेम चलती है, रियल में भी डेमो में भी।
फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपको जो डॉलर दिए गए होते हैं आपके प्लस करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, माइनस करने से आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। तो प्रैक्टिस के लिए भी एक अकाउंट इसमें से आप बना सकते हैं। इसकी भी टाइप है, आप कौन सा बनाना चाहते हैं। सेंट इसमें वो नहीं देते, बाकी 3 देते हैं। तो आप मिनी की एक बना सकते हैं। इसमें आप लेवरेज क्या रखना चाहते हैं, इसमें भी आप 2000 रख लें। यूनाइटेड स्टेट डॉलर आप इसमें कितनी अमाउंट प्रैक्टिस के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम इसमें $500 कर देते हैं। उसके बाद आप में से नेक्स्ट करना है। इसके भी आप पासवर्ड को जनरेट कर लें। उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर लें। लेकिन इससे पहले आप लिख दें डेमो अकाउंट इन्फो। ये आपकी डेमो अकाउंट की इन्फो है। इसका जो अकाउंट नंबर है वो भी आप लिख लें। ये बल्कि आपको तमाम डिटेल इसमें दे दिए लॉगिन समेत। उसके बाद ये इसका मेटा ट्रेडर है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें तो आपके साथ जब इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने इस तरह का मेटा ट्रेडर भी आ जाएगा, जिस पे आपने अकाउंट को लॉगिन करके ट्रेडिंग करनी है। तो ये आप डेमो अकाउंट की इन्फो है, ये भी हम सेव कर लेते हैं। पेस्ट। ये अकाउंट नंबर है, ये पासवर्ड है इसका, ये इन्वेस्टर पासवर्ड है, और ये इसका सर्वर है। तो सिंपल है। अगर आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं डेमो अकाउंट को, तो आपने करना ये है कि आपने अकाउंट नंबर लिखना है मेटा ट्रेडर पे, ये इसका आगे पासवर्ड ट्रेडिंग पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने सर्वर लिखना है। यहाँ फाइल में आके इस जगह पे फाइल में आके लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में इस जगह अकाउंट नंबर, यहाँ ट्रेडिंग पासवर्ड और यहाँ पे सर्वर। अब ये ट्रायल अकाउंट इस पे ओपन है नहीं, ये रियल अकाउंट ओपन है। तो ट्रायल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड हैं, उनका मुख्तलिफ़ किस्म का यूज़ है ट्रेडिंग के लिए। पर्सनल एरिया आपकी सिर्फ ब्रोकर की वेबसाइट के लिए। ब्रोकर की वेबसाइट को आप बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो 3 से 4 चीज़ें अलग अलग। एक या तो आप डिपॉजिट के लिए, विड्रा के लिए यूज़ करते हैं, या आपने नुमाइंदे से आपकी हेल्प लाइन है, आपने इनसे कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछने के लिए इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद या इनकी कोई नई सर्विस या नई प्रमोशन आई है, आप उसे देखने के लिए इसे यूज़ करते हैं। बाकी इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती, वो आपकी मेटा ट्रेडर पे ही होती है। तो इससे हम पूछ लेते हैं। अच्छा, इस ब्रोकर की जो हेल्पलाइन है वो आलमोस्ट हर ज़ुबान में मौजूद है। अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं नहीं, आज इस टाइम नहीं है, आज मार्केट भी क्लोज़ है, तो इस टाइम तो ये इसका नुमाइंदा मौजूद नहीं है। लेकिन वर्किंग डेज़ में आप यहाँ से इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई मसला है आप इनसे पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अच्छी बात ये भी है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो इनसे उर्दू में, जिस तरह आप मैसेज टाइप करते हैं रोमन इंग्लिश में, आप टाइप करें, अपना मसला बताएं, या आपको उसकी हेल्प भी करेंगे आपके लिए। और अगर आपको मज़ीद कोई मसला आता है, आपको इनकी बात लिखी हुई समझ नहीं आती, तो ये आपको फ़ोन पे भी कॉल करेंगे, और आपको वो कॉल साइप्रस से आएगी। और ये ब्रोकर साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज से रजिस्टर्ड ब्रोकर है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी है कि मैं आपको यहाँ से कंफर्म करवाता, लेकिन यह है कि ये आज इनकी हेल्पलाइन नहीं है, तो आप ये ख़ुद इनसे पूछ सकते हैं, या आपको बाकायदा लिंक देंगे उसका, आप वहाँ पे चेक करेंगे बाकी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है, आपने उसको यूज़ करना है। और उसके बाद ये है कि मेटा ट्रेडर को डाउनलोड करने का तरीकाकार सिंपल है। यहाँ से मेटा ट्रेडर पे आपने क्लिक करना है और मेटा ट्रेडर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने इस तरह का आ जाएगा।
यहाँ से आपने अकाउंट को लॉगिन करना है। शुरू में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपना डेमो अकाउंट लॉगिन करें और उसके बाद इस पर काम स्टार्ट कर दें। तो मज़ीद इसमें कुछ हम ये बात कर चुके हैं। अकाउंट नंबर आपको मिलता है, पर्सनल एरिया पासवर्ड मिलता है, ट्रेडिंग पासवर्ड, इन्वेस्टर और सर्वर मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इससे आगे हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। मैं कुछ दिन बीच में से गायब था, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर आऊँ। टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, फिर फंडामेंटली, फिर ट्रेड डालनी कैसे है, फिर कैंडल का पैटर्न, कैंडल की लैंग्वेज या मारो बोजो डोजी, ये क्या चीज़ें हैं, इनका मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है, ट्रेंड चेंज कब हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह आगे। और आपके लिए मैं बहुत अच्छे ट्रेनर भी हायर कर रहा हूँ, जो कि मेरे अलावा भी आपको यहाँ पे पिकेट टिप्स एंड ट्रिक में इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनको भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इंशाल्लाह मेरे अलावा भी बहुत सारे ट्रेनर आके यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। तो थैंक यू। अगर किसी किस्म का कोई आपको मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी स्काइप आईडी है, आप स्काइप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा सेल नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।